दोस्तों क्या आज आपने वारी एनर्जी का शेयर प्राइस देखा ही होगा। एक ही दिन में लगभग 14-15% की गिरावट है। आखिर ऐसा क्या हुआ यूएस में जिसने इंडियन सोलर इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 126% यूएस टैरिफ की, वारी के प्लान बी की, और क्या आपको इस डिप पर बाय करना चाहिए या नहीं। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड अवर डिस्कशन। सबसे पहले अपडेट, 25 फरवरी 2026 को यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने इंडियन सोलर इंपोर्ट पर 125.87% की प्रिलिमिनरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी लगा दी है। यूएस का कहना है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयर गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही है, जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज कम्पीट नहीं कर पा रही। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडोनेशिया और लाओस पर भी हेवी ड्यूटीज लगवाई गई है। हालांकि इंडिया पे दोस्तों ये सबसे ज्यादा है, राइट। सो अब दोस्तों हम बात करेंगे वारी की। आप सोचेंगे कि वारी पर इतना असर क्यों? क्योंकि हाई एक्सपोजर है। पहली बात, हाई एक्सपोजर। वारी का लगभग 29% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। वैसे एक्सपोर्ट से बिजनेस आना एक बहुत बड़ी खूबी है। दुनिया भर में ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस आए हैं, तब से एक्सपोर्ट की कंपनियों के सामने बड़े विघ्न है। सो यस, वारी का धंधा 29% रेवेन्यू से आता है और इसका 60% ऑर्डर बुक, जो लगभग 60,000 करोड़ की है, सिर्फ यूएस मार्केट पर दोस्तों डिपेंडेंट है। तो पहला मैंने क्या बताया, हाई एक्सपोजर। सेकंड दोस्तों इसके साथ द मार्च हैमर। तो व्हाट इज द मार्च हैमर? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले महीने यानी मार्च 2026 में एक और डिसीजन आने वाला है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पर। अगर वो भी नेगेटिव आया तो मुश्किलियां और बढ़ सकती है, राइट। सो इस न्यूज का असर सब पर एक जैसा नहीं है। वारी एनर्जी सबसे लीड करती है, एक्सपोर्ट में भी बढ़िया है, तो इस पर ज्यादा इफेक्ट है। वारी एनर्जी सबसे ज्यादा इंपैक्ट, क्योंकि यूएस एक्सपोजर उनका दोस्तों सबसे ज्यादा हाई है। सेकंड है विक्रम सोलर, इनका भी 16-20% ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट लिंक है, तो यहां भी प्रेशर दिखा। तीसरी प्रीमियर एनर्जी, ये स्टॉक भी 10% गिरा, लेकिन इसमें ज्यादा सेंटिमेंट स्पिल ओवर है, क्योंकि प्रीमियर का यूएस एक्सपोजर निग्लिजिबल है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में सेफ लग रहा है। हालांकि जो भी कंपनीज इससे अफेक्ट होती है उन सब पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस हुआ, लेकिन इन सब चीजों की डिस्कशन ऑलरेडी वारी के कॉनकॉल में भी दोस्तों हुई थी। तो वारी हाथ पर हाथ धरे पहले से नहीं बैठा है। मैनेजमेंट ने पहले से ही कुछ मास्टर स्ट्रोक प्लान किए हैं। नंबर 1, टेक्सास एक्सपांशन। ह्यूस्टन टेक्सास में अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी 1.6 गीगावाट से बढ़ाकर 3.2 गीगावाट कर रहे हैं। जो पैनल्स यूएस में बनेंगे उन पर ये 126% ड्यूटी नहीं लगी। सेकंड दोस्तों है द ओमान गैम्बिट। दोस्तों ये क्या है? वारी ने ओमान में एक पॉलीसिलिकॉन प्लांट में $30 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इससे उन्हें नॉन चाइनीज और फुल्ली ट्रेसेबल रॉ मटेरियल मिलेगा, जो यूएस रूल्स FEOC के हिसाब से जरूरी है। और थर्ड है दोस्तों सेल सोर्सिंग, राइट। यहां पर वो उन देशों से सोलर सेल सोर्स कर रहे हैं जहां यूएस टैरिफ दोस्तों कम है, राइट फ्रेंड्स। सो टेक्निकल चार्ट पर अगर हम स्टॉक को देखें तो अपने सारे 50, 100, 200 DMA के नीचे चला गया है। वैसे कंपनी को आए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि हम 50 मेमा देख सके, वो नहीं दिखेगा, पर शेयर ऑलरेडी दोस्तों जो नियर टर्म की एवरेजेस होती है उसके नीचे है। ऑप्शंस डेटा में भी 2500 और 2600 के स्ट्राइक्स पर हैवी पुट राइटिंग दिख रहा है, मतलब ट्रेडर्स नीचे के लेवल पर हेज कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल देखे तो वारी के Q3 रिजल्ट सॉलिड थे। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों 100% से ज्यादा बढ़े। मार्जिन भी लगभग दोस्तों 25% पर मेंटेन है। तो दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म वर्डिक्ट क्या होगा? शॉर्ट टर्म में वॉलाटिलिटी बनी रहेगी, खास करके मार्च के एंटी डंपिंग डिसीजन तक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वारी की यूएस फैक्ट्री और ओमान सप्लाई चेन इस रिस्क को कम कर सकती है, इसका दोस्तों जरूर ध्यान में रखें। लेकिन नया पैसा लगाने से पहले मार्च के अपडेट का वेट करना समझदारी होगी। नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2% वेटेज देता हूं तो मैं थोड़ा ऑलरेडी कम दूं, राइट, जब तक ये अपडेट नहीं आ जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रॉफिट फॉर्मेट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और याद रखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद से डेटा एनालिसिस दोस्तों जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।